जो इससे सीखिए कि आप फॉर्म का वो 20वां या शायद 21वां कॉलम है, माइग्रेशन वाले में यस मत कर देना, इस बच्चे की दुनिया खराब हो गई थी और अगली बार भी डर रहा है। सोचो अगली साल इसलिए डर रहा है कि मैंने माइग्रेशन पहले यस कर दिया, अब मैं पकड़ा ना जाऊं कि पहले माइग्रेट हो गया अब क्यों नहीं हुआ, इसलिए बच्चा डर रहा है। तो यानी उसका डर एक फॉर्म के एक कॉलम को गलत भरने का डर इतने दूर तक सताता है। पिछली बार तो जिंदगी खराब हो गई बेचारे की, 1 साल खराब हो गया, पर कोई नहीं बेटा, अब आप नो भरो और फिर तैयारी करो अपने मन से, ठीक है। चलो देखिए मेरे भाई, मैं कुछ सवाल लाया हूं और फिर आपको दिखाऊंगा स्टेट वाइज कितना कंपटीशन है आपके लिए इस बार। एसएससी जीडी में कितने स्कोर पर सिलेक्शन होता है, ये आपका सबसे बड़ा सवाल होता है बच्चों, कि भाई मैं एसएससी जीडी में कितना स्कोर सिक्योर करूं ताकि मैं अपने आप को सेफ समझूं। और अगर मैं इस बात का जवाब यूं दे दूं कि 120 कर लो, 100 कर लो, 80 कर लो, 140 कर लो, 90 कर लो, 70 कर लो, 60 कर लो, ये सारे जवाब सही हैं। क्यों सही है? अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी भाई, कहीं 60 पे भी सिलेक्शन होगा, कहीं 50 पे भी होगा और कहीं 120 पे भी नहीं होगा। तो मैं ये रिक्वायरमेंट आपको थोड़ी देर बाद बता दूं, स्टेट वाइज बता दूं तो कितना बढ़िया रहेगा बच्चों, है ना, और कंपेयर करके दिखाऊंगा। चलो नेक्स्ट है अगला सवाल। अगर आप देखिए बच्चे, आपकी चॉइस क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दो और बाद में भी लिखना जब वीडियो खत्म हो जाए। आपने फर्स्ट चॉइस किसको चुना है? एसएसएफ के अलावा। एसएसएफ 23 लोगों को मिलेगी, इसके अलावा किसी को नहीं मिलने वाली। अगर अब तैयारी स्टार्ट करें तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? बहुत सारे बच्चों का यह सवाल भी होता है कि एसएससी जीडी की नौकरी है सर, छोटी नौकरी है, थोड़ी पढ़ाई में। बेटा नौकरी चाहे आईएएस की लेनी हो, चाहे एसएससी जीडी में सिपाही की लेनी हो, हर बच्चे का माइंड स्तर अलग है। वो माइंड स्तर उसका आईएएस का होगा अलग बात है, यहां माइंड स्तर आपका कांस्टेबल का ही है। तो आपको उसको भी उतना, जितना वो आईएएस बनने के लिए डेडिकेशन दिखाएगा, एसएससी जीडी की नौकरी के लिए भी उतना ही डेडिकेशन आपको दिखाना होगा, क्योंकि आप अपने आप के दिमाग को उतना ही सेट किए हुए हो अभी। और जो डेडिकेटेड नहीं होगा अपने लक्ष्य के प्रति, चाहे आपकी कट ऑफ 60 जाओ, चाहे आपकी कट ऑफ 140 जाओ, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं होना। तो इसलिए अपना डेडिकेशन फिट रखना कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए और मुझे वैसी मेहनत करनी है। आपने लिख दिया, कट ऑफ में भर दिया, सीआईएसएफ भरा पड़ा है भाई, तो मैं कह रहा हूं कि आप इस चॉइस के लिए लड़ना है एसएससी जीडी में, इसके लिए नहीं कि मैं नौकरी ले लूं। जो नौकरी के लिए लड़ते हैं ना एसएससी जीडी में, उनको कोई नौकरी नहीं मिलती। जो फर्स्ट चॉइस के लिए लड़ते हैं कि मुझे यही चाहिए, उनको नौकरी पक्का मिल जाती है। और जो रैंक के लिए लड़ते हैं, उनको अपनी फर्स्ट चॉइस मिल जाती है। समझ रहे हो ये 3 बातें कि किसके लिए लड़ना है आपको आखिर? ठीक है, चलो अपने स्टेट में रैंकर बनने की लड़ाई लड़ना, आपकी फर्स्ट चॉइस बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। किसी स्टेट में हो सकता है आप 120 पे फर्स्ट रैंकर बन जाओ, तो वो लड़ाई लड़ना फर्स्ट रैंक की, तब आप अपनी फर्स्ट चॉइस लेकर के जाओगे। अपनी रैंक की मतलब फर्स्ट रैंक तो नहीं कहूंगा मैं, पर आप टॉप 100 में आने की कोशिश करना। आपका नाम फिर यहां भी लूंगा मैं, जिस दिन सम्मान समारोह में आपको सम्मानित कर रहा हूंगा, तब आपकी रैंक बोल करके बुलाऊंगा। ठीक है, तो ये प्रण लेकर के जाओ कि मुझे टॉप 100 में अपने स्टेट में आना है, तब आप देखना आपकी फर्स्ट चॉइस आपको झक मार के आपके पास आएगी कि ले मुझे तेरा इंतजार था। चलो अब बच्चों, अगर अब स्टार्ट करें, देखिए मैं ये कहूंगा कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने तैयारी 4 साल पहले स्टार्ट की थी या आज स्टार्ट की है। 4 साल पहले वाले भी हो सकता है अभी तैयारी ही कर रहे हों, और ऐसा भी होता है किसी बच्चे ने 3 महीने तैयारी की और वो सेलेक्ट हो गया। आपका डेडिकेशन किस लेवल का है ये डिपेंड करेगा। अगर आप अब तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि आपको 50 लाख बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, तब आप इस बार सेलेक्ट हो पाएंगे। तो उस सोच के साथ मेहनत करोगे तो शायद इस बार से भी नौकरी ले जाओगे। फिर भी एक जेन्युइन सलाह दूंगा, प्रैक्टिकल सलाह दूंगा कि अगर आप यूपी से हैं, आप राजस्थान से हैं, आप हरियाणा से हैं, आप उत्तराखंड से हैं, आप हिमाचल प्रदेश से हैं, आप मध्य प्रदेश से हैं, और आप अगर इन स्टेट से हैं, बिहार से भी, हां, अगर आप इन स्टेट से हैं, तो अगर आप तैयारी अब स्टार्ट करेंगे
बहुत कम चांस है कि आपका सिलेक्शन हो। ये प्रैक्टिकल सलाह है। और पहली वाली सलाह आपको मोटिवेट करने के लिए थी कि अगर आप कर सकते हैं तो कर जाएंगे, ठान लिया तो सब कुछ संभव है। पर मेरे भाई, ये प्रैक्टिकल सलाह है जो मैंने बताई, इन स्टेट्स में मुश्किल है। पर अच्छी बात यह है कि ये हर साल आने वाली वैकेंसीज हैं। इस बार अगर आप चूके भी, मान लो 1-2 महीने से बहुत मेहनत की, 1-2 मार्क्स से चूक भी गए, तो अगली बार रैंकर बन जाओगे, गारंटी देता हूं मैं आपको। तो इसलिए कोशिश करना इस बार नंबर डालने की, अगली बार रैंक मिलेगी, फर्स्ट चॉइस लेकर के जाओगे, कोई बात नहीं, रह जाएंगे तो निराश नहीं होना है कभी भी अपने आप से। चलो, यूपी वाले बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी करें या एसएससी जीडी की? बहुत सारे यूपी वाले बच्चे देख रहे होंगे, लिख दो भाई, छाप दो अगर आप यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट से हो तो। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है छापो कमेंट में। यूपी वाले बच्चों, अगर आपको एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में से किसी एक को चुनना पड़े ना, एसएससी जीडी में सिलेक्शन आपका मुश्किल है और यूपी पुलिस में आसान है। बहुत सारे बच्चे हैं यूपी के, देख लो आप। मैं फिर भी एक और बात कहता हूं कि जब मैं यहां आपको फ्री मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाता हूं तो 60% बच्चा यूपी का ही होता है यहां पर। तो मेरे भाई, यूपी के बच्चों का सिलेक्शन होता है, और वो अधिकतर बच्चे वो थे जो 60,000 वैकेंसी में भी नहीं लग पाए। और यहां यूपी के अंदर मात्र 5200 वैकेंसीज थी पिछली बार, और उससे पहले 4500 की बात कर रहा हूं, उसमें सेलेक्ट हो गए थे। 5200 में अब भी हो जाएंगे वो, लेकिन यूपी पुलिस में 60,000 में नहीं आ पाए थे। क्या कारण रहे होंगे? क्योंकि सब बच्चों ने यूपी पुलिस को फोकस किया। एसएससी जीडी डाउन जाएगी मेरिट, बिल्कुल जाएगी। और एसएससी जीडी का पेपर सेट फॉर्मेट पे आता है, और यूपी पुलिस बहुत डाउन हो गई थी भाई। पिछली बार से डाउन क्यों हुई यूपी पुलिस की कट ऑफ, राजस्थान पुलिस की कट ऑफ, हरियाणा पुलिस की कट ऑफ, हरियाणा जीडी की कट ऑफ? क्योंकि इन स्टेट्स में खुद की वैकेंसीज आ गई थी। बिहार पुलिस की वैकेंसी आ गई, बिहार डाउन हो गई। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि आप केवल यूपी पुलिस पर ही फोकस करो। भाई, पेपर ये भी देना है। ऐसा हो जाएगा कई बार मैं पूरा डेडिकेटेड होकर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, सब्जेक्ट वही पढ़ने हैं, लेकिन मेरा एसएससी जीडी में हो जाएगा, यूपी पुलिस में होगा ही नहीं। इसलिए इसको चूकना मत, पेपर को। मेरी सलाह ये है आपको। ठीक है, चलो, तैयारी चाहे यूपी पुलिस की करो, पर उसी तैयारी से जीडी दे देना। इस बार स्टेट वाइज वैकेंसीज कब आएंगी? अभी स्टेट वाइज नहीं आई ना, फॉर्म की लास्ट डेट है 31 दिसंबर, उससे पहले पहले उम्मीद है कि आ जाएंगी स्टेट वाइज। हो सकता है उससे पहले बढ़ने की भी सूचना मिल जाए, ये भी अंदाजा है, उससे पहले बढ़ने की सूचना मिले। बढ़ेंगी तो 100%। आज इसके बाद मैं वो एक और वीडियो कर रहा हूं कैसे बढ़ेंगी, वरना ये ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसमें बताऊंगा तो। झारखंड के बच्चों में एक डर बढ़ रहा है कि झारखंड में कंपटीशन क्यों ज्यादा बढ़ रहा है। सबसे बड़ा कारण, हर स्टेट में जो भी मैंने हिंदी भाषी स्टेट्स का नाम लिया, उन सब में अपने स्टेट की पुलिस की वैकेंसी आ गई थी। आई झारखंड में भी थी, लेकिन उनका अता पता नहीं है। 2 साल से वैकेंसीज लटकी पड़ी है, ना फिजिकल है ना एग्जाम है। इसलिए झारखंड वाले बच्चे टूट के पड़े हैं एसएससी जीडी पर, और वो एसएससी जीडी पे ही भरोसा करते हैं, वो अपने स्टेट की पुलिस पे भरोसा ही नहीं करते। और वैकेंसीज कर दी एसएससी जीडी में आधी झारखंड की। सबसे ज्यादा जरूरत इन बच्चों की थी, क्योंकि इनके यहां पर स्टेट में अच्छा ही नहीं चलता, पर वो तो अपने हिसाब से करते हैं ना एसएससी जीडी वाले, और इनको आधी कर दी, बाकी किसी स्टेट में आधी नहीं हुई थी, इसलिए इनकी कट ऑफ काफी हाई गई थी। इस बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलो, किस स्टेट के बच्चों का होगा आसानी से सिलेक्शन, अब वो दिखा रहा हूं। इस चार्ट को सब देखना, बहुत मेहनत से बनवाया है। इस चार्ट को एक एक बच्चा देखना, एक एक बच्चा इस चार्ट को देखना मेरे भाई। मैंने क्या बनवाया है, ये एसएससी जीडी 2024 की कट ऑफ, 25 की और 24 की एक ही कट ऑफ आई है अभी फिजिकल। 24 की तो फाइनल आ गई, तो मैं उसकी कंपैरिजन कर नहीं सकता, क्योंकि 25 की अभी फाइनल नहीं आई, 2025 वाली। तो मैं 2025 की एसएससी जीडी और 2024 की एसएससी जीडी की फिजिकल वाली कट ऑफ की कंपेयर कर रहा हूं। और मैंने जनरल कैटेगरी की कट ऑफ ली है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी लिया है, जनरल एरिया भी लिया है, नक्सल एरिया भी लिया है, हर स्टेट का लिया है, जितने भी भारत में राज्य हैं और जितने भी यूटीज हैं सबकी। तो मेरे भाई देखो, यूपी में देखो कितना डाउनफॉल आया, क्यों आया ये कट ऑफ में, 2 कारण दूंगा,
आप भी सहमत हो जाएंगे और इस हिसाब से अपना टारगेट सुनिश्चित करेंगे कि मुझे कितना टारगेट करना चाहिए। यूपी वाले बच्चों, अगर आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन डालना चाहते हो तो पहले आपके लिए 4500 वैकेंसीज थी 2024 में, जो चले गए ट्रेनिंग पे लोग। तो ये अभी फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, मेडिकल चल रहे हैं इनके। 5305 थी इस बार, 5305। तो मेरे भाई जो 4500 थी उनमें आपकी फिजिकल की कट ऑफ लगभग 140 को छू रही थी, जनरल एरिया की। बॉर्डर एरिया की भी 108, नक्सल यूपी में है नहीं। तो यहां आप देखो कि ये कट ऑफ कितनी डाउन हो गई थी, 122 और 94 पर आ गई थी। इसके दो बड़े कारण, एक पेपर थोड़ा सा मुश्किल, पर पेपर इतना मुश्किल नहीं था कि 139 से 122 पे आ जाए, 17 नंबर डाउन हो जाए। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण, एक वैकेंसीज थोड़ी सी इंक्रीज हो जाना, और वैकेंसीज उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई। सबसे बड़ा कारण था 60,000 यूपी पुलिस के अंदर वैकेंसीज। इस बार भी वैकेंसीज है यूपी पुलिस की। आप कहो सर इस बार तो 60 तो नहीं है, पर तो डिस्ट्रैक्ट तो करने के लिए काफी है एसएससी जीडी से ध्यान हटाने के लिए। इसलिए कह रहा हूं जो इस वीडियो को देख ले यूपी वाला, वो अपना फोकस भले ही यूपी पुलिस पे रखना, क्योंकि इसी महीने वो भी आ रही हैं, लेकिन एसएससी जीडी का एग्जाम देने जरूर जाना। ठीक है, पता चले यूपी पुलिस में नहीं हुआ और एसएससी जीडी में हो गया, चाहे भले ही तैयारी यूपी पुलिस की हो। अब बात कर लेता हूं बिहार वाले बच्चों, हाजिरी लगाओ जल्दी से, आपके ऊपर आ रहा हूं। तो भाई जनरल, बॉर्डर और नक्सल, देखो जनरल की 125 थी कट ऑफ, 102, 119 काफी हाई, नक्सल हाई जाता है, बॉर्डर कम रह जाता है, और जनरल एरिया तो ऊपर रहता ही है। अब आप देखो कि कितनी घटके हो गई थी। इस बार नक्सल में तो दी नहीं वैकेंसीज, तो वहां कोई कट ऑफ नहीं दी, लेकिन जनरल एरिया और बॉर्डर एरिया में 116 और 91 इतनी कट ऑफ डाउन हो गई। 125 से 116, ये तो ज्यादा डाउन नहीं हुई। यूपी की तो 17 नंबर डाउन हो गई, ये कम क्यों डाउन हुई? इसका कारण था वैकेंसी 4600 से 3600 रह गई, वहां बढ़ी थी, यहां घट गई 1000 वैकेंसीज। भाई अगर 60-70 हजार वैकेंसी हो तो 1000 घट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस राज्य में 4500 ही वैकेंसी हो, 3.5 हो जाए, 1000 उनमें से घट जाए, तो बड़ा इंपैक्ट आता है। उसका इंपैक्ट था, वरना ये 116 वाली 110 से भी नीचे जाती। ये था कारण। तो अब आपको एक आइडिया हो गया कि अगर आप बिहार से और जनरल एरिया से हैं और मुझे फाइनल सेलेक्ट होना है, तो अपने दिमाग में 130 का टारगेट सेट करके चलना पड़ेगा। ये बिहार वालों को बता रहा हूं। अगर आप फिर भी बॉर्डर एरिया से है तो अपने दिमाग में टारगेट सेट करना, मुझे 120 तो करने ही है, हर हाल में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वो चाहे फिर आपका स्कोर कितना भी हो अलग बात है। लेकिन मैं आगे राजस्थान वालों को बोलूं तो राजस्थान वाले सबसे ज्यादा दुखी इसमें होते हैं। उसका कारण है कि उनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई जाने लगी है। आप देखो 138.93, 139 लगभग, फिर 125 चली गई, तो डाउन तो हुई, लेकिन यूपी के बराबर डाउन नहीं हुई। इस बार ये सबसे ऊपर थे राजस्थान वाले, हरियाणा वाले। तो भाई देखो वैकेंसीज तो यहां भी बढ़ी, लेकिन राजस्थान पुलिस में एक सीईटी नाम का पेपर ने बहुत सारे बच्चों को इधर ले आता है। इस कारण सारे बच्चे इधर जोर मारते हैं जो सीईटी में फेल हो जाते हैं, सीईटी के कारण पेपर नहीं दे पाए थे। वैकेंसीज थी यहां भी। तो इसलिए राजस्थान वालों, आपको तो ये टारगेट सेट करना ही है कि मुझे 140 से बिल्कुल कम स्कोर नहीं करना। और मेरे भाई ये सब नॉर्मलाइज स्कोर हैं, यानी आपका स्कोर बढ़ करके इतना हुआ है। आपको किसी को 2 नंबर का मार्जिन मिला, किसी को 4 का, किसी को 6 का, किसी को 10 तक का भी। ठीक है, तो वो बढ़ बढ़ा के इतने मार्क्स आपके हुए हैं। अब आपको झारखंड वाले बच्चों की स्टोरी बता रहा हूं, और झारखंड स्टेट के लिए मैं अभी भी काफी दुखी हूं, क्योंकि इनके स्टेट्स में अपनी तो वैकेंसी चली ही नहीं रही है पुलिस की, और ये एसएससी जीडी भी इनके साथ दिक्कत कर रहा है। देखो जनरल और नक्सल दो एरिया, बॉर्डर एरिया नहीं है झारखंड में। 102 पे गई थी और 102 पे यहां 109, पेपर मुश्किल, फिर भी 102 की 109 कट ऑफ। इकलौता राज्य था जिसने बड़ी कट ऑफ देखी। सब उम्मीद कर रहे थे मेरी 10 डाउन होगी, मेरी 15 डाउन होगी अपने स्टेट में, और ये बच्चे सीधे पट्ट करके मारे गए, 7 नंबर बढ़ गई कट ऑफ। कारण सबसे बड़ा, एक तो अपने स्टेट में पुलिस की वैकेंसी नहीं आ रही, और एसएससी जीडी ने भी क्या किया, 2326 से घटाकर वैकेंसी 1552 कर दी। ये था कारण। ठीक है, सेम एमपी में देखिए आप,
एमपी में भी कट ऑफ ठीक ठाक जाती है, फिर भी ये काफी घट गई थी एमपी में, चूंकि अपनी एक वैकेंसी चल रही है, अभी भी चल रही है। बहुत सारे बच्चों को इस बार भी एमपी में अच्छी नौकरी मिलेगी, टाइम से मिलेगी। ठीक है, एसएससी जीडी वाले, ऐसा भी हो सकता है एमपी पुलिस की जो भर्ती चल रही है ना, जिसके एग्जाम चल रहे हैं, एसएससी जीडी में आपकी जल्दी ज्वाइनिंग हो जाए। ठीक है, ऐसा भी होगा। पर अच्छी बात यह होगी इस बार भी कि बच्चों का ध्यान एमपी पुलिस पे ही है, उसी रिजल्ट का वेट करेंगे, अच्छी वैकेंसीज, और वहां हर साल का वादा किया गया है। तो अच्छी बात यह है कि वो बच्चे उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आप यहां आसानी से सिलेक्शन ले जा सकते हो एमपी वालों। हरियाणा, हरियाणा 135 121 आ गई, 461 से वैकेंसी चूंकि बढ़ी थी 539। ठीक है, तो ये भी हरियाणा भी घटी थी, पर भाई हम ये कहेंगे कि हरियाणा वालों, आपको भी 140 से कम का सोचना नहीं है अगर सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। अब आ जाओ महाराष्ट्र वाले बच्चों। महाराष्ट्र में कितना स्कोर करना चाहिए आपको अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हो? वैकेंसी वही इस बार भी 2,500-3,000 के आसपास रहेंगी आपके स्टेट में। तो आपको मैं ये कहता हूं कि अगर महाराष्ट्र वालों, क्योंकि अब आपकी कट ऑफ बढ़ने लगी है, देखिए ना, आप महाराष्ट्र में जाइए, 105 पे कट ऑफ उस वाले पेपर में थी, यहां 91 पे आ गई। अभी आप फाइनल कट ऑफ देखोगे वो, और 140 150 नंबर लायक वाला पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो जो बोले वो कर लेना बस आप। बाकी सारी सुविधाएं हम आपको इस ऐप में प्रोवाइड करा देंगे। RWA ऐप है, उसे डाउनलोड करके कर्मा 2.0 बैच अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर फिर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है एसएससी जीडी में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। जब आप परचेज पे जाओगे तो 639 में हो जाएगा, 10 तारीख तक की ऑफर है, उसके बाद 799 में ही मिलेगा। बच्चों बुक्स भी हैं, अगर कोई बच्चा ये है कि प्रैक्टिस के लिए बुक्स भी चाहिए, हालांकि नोट्स भी पर्याप्त होंगे जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, पर अगर आप बुक्स रख सकते हो मैथ रीजनिंग की स्पेशली